लिखो। the volume of the volume of the two sphere are in ratio. The volume of two sphere are in ratio 64 is to 27. Find the difference of their surface area. Find the difference of their surface area if if sum of their radii is 7. बनाओ। सर सरफेस एरिया मतलब टोटल की लैटरल? स्फेयर है मोहतरमा। क्या बोले थे कल स्फेयर के केस में? ये सर समझ गए। समझ गई। अरे 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 सर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेने दो। हाँ ठीक है। और किसी से बना? नहीं बना तो बताओ। बन रहा है। ठीक है। बन गया होगा तो अच्छी बात है।
सर एक बार डिस्कस कर लीजिए ना। डिस्कस कर दे। यस सर। और किसी से बना? यस सर। 88 आया? यस सर। और किसी का नहीं आया? चलो, क्या क्या दे रखा है? द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो इतना इतना, तो V1 अपॉन V2 कितना हो गया? 64 अपॉन 27। सम ऑफ देयर रेडियाई इज 7। उसका रेडियाई का सम कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। तो यहां से तो पहले वॉल्यूम का रेशियो है, तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 64/27। सॉरी 64/27। यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? 4/3 पाई 4/3 पाई, R1 R2 ले लेना, सॉरी, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है। तो R1 क्यूब डिवाइडेड बाई R2 क्यूब कितना आ गया? 64/27। तो R1/R2 कितना हो जाएगा? 4/3। 3। ये क्लियर है? बताओ। यस सर। ठीक है। R1/R2 कितना हो गया तुम्हारा? 4/3 हो गया। अब यहाँ पे किसी को चेंज कर लो, R1 को R2 के टर्म में या R2 को R1 के टर्म में ले आओ, किसी को भी। तो जब हम R1 इक्वल्स टू अगर लिख दें 4/3 R2, तो कोई दिक्कत क्या है यहाँ पे? नहीं है। सम ऑफ रेडियाई कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, यानी R1 प्लस R2 कितना दे दिया? 7। R1 को क्या लिख सकते हैं? 4/3 R2 प्लस R2 इक्वल्स टू 7। R2 निकाल लो यहां से। R2 कितना हो जाएगा? 3 LCM होगा, तो 4R2 प्लस 3R2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 7। ठीक है। तो 4 और 3 7। 7R2 इक्वल्स टू 21। तो R2 कितना हो जाएगा? 3। इतना आया था। R2 3 आया था सबका। बताओ। यस जब सर। R2 3 हो गया, तो अब R1 कितना हो जाएगा? 4। R1 हो जाएगा 4। 4 सेंटीमीटर। R2 3 सेंटीमीटर, R1 4 सेंटीमीटर। बस अब दोनों का कट सर, ये दोनों का PSA का डिफरेंस निकाल लेना, हो जाएगा। अब बताओ। अब हो जाएगा ना? रेडियस पता चल गया है तुमको दोनों? बोलो। यस सर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा तो अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन लिखो जरा। हम ये डिस्कस कर दिए थे ना तुम लोग के साथ। ये एक सिलेंडर से तुम मैक्सिमम कितना बड़ा मतलब एक सिलेंडर में मैक्सिमम कितने डायमीटर का स्फीयर डाल सकते हो? बताओ। एक सिलेंडर है, ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, एक स्फीयर उसमें डालना है। अरे बोलो। सर बोल, बताए थे ना, एक बताए थे ना, सिलेंडर में स्पेयर डालेंगे तो दोनों का रेडियस सेम हो जाता है। रेडियस सेम होगा, और जो हाइट ऑफ सिलेंडर होता है वो डायमीटर ऑफ स्फीयर के बराबर हो जाएगा, स्पेयर बताया के था। बाद ठीक है, तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन लिखो तो। अब ये सिचुएशन हर एक केस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप स्फीयर सिलेंडर में डाल रहे हो, चाहे आप स्फीयर क्यूबॉइड में डालो, कहीं भी डालो। तो क्यूब में भी डालोगे, एक स्फीयर जैसे क्यूब में डाल रहे हो, ये सब सीख लो अच्छे से, बाद में रोना मत इन सब क्वेश्चन के लिए। अब जैसे एक क्यूब की बात कर ले, अब क्यूब में अगर हम एक स्फीयर डालेंगे जो एग्जैक्टली इसमें चला जाए, ठीक है, तो इस केस में जितना साइड का लेंथ होगा उतना ही स्फीयर का क्या होगा? डायमीटर होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? एक क्यूब है, उसमें हमको मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल
स्फीयर डालना है लार्जेस्ट डायमीटर का, पॉसिबल लार्जेस्ट डायमीटर का, ठीक है। तो कितना होगा, तो जो तुम्हारा क्यूब का साइड है उतने का डायमीटर होगा उस स्फीयर का। ये चीज समझ में आया? बताओ। Yes, sir. तो एक क्वेश्चन लिखो इस बेस पे। इस केस में बताओ तो, इस केस में तो डायमीटर और क्यूब का साइड सब क्या होते चला जाएगा, इक्वल होता चला जाएगा। लेकिन अगर क्यूबॉइड हो जाता तो क्या करते? क्यूबॉइड के केस में क्या करते बताओ, कोई भी बताओ। जैसे क्यूबॉइड के केस में हमको एक काम करना है तो क्या करोगे? बोलो। क्यूबॉइड के केस में बताओ सोच के, वहां पे क्या होगा क्यूबॉइड अगर रहता तो? नहीं सोच पा रहे हो? तुम लोग के लिए यही होमवर्क है, सोच के आना कि क्यूबॉइड में अगर हम स्फीयर डालते हैं तो नालायको सोच करके आओगे, हम नहीं बता रहे। बता देंगे तो फिर तुम लोग के लिए कुछ बचेगा क्या? होमवर्क है अगले क्लास के लिए, तब तक ये करो। ये सिलेंडर का हम बता दिए तुम लोगों को, भूलना नहीं ये सब चीज, कभी भी मत भूलना। सिलेंडर के केस में बता दिए और क्यूब के केस में बता दिए। इस केस में जो क्यूब के केस में क्या होगा, जो साइड का मेजरमेंट होगा वही डायमीटर होगा, और सिलेंडर में क्या डायमीटर के बराबर होता था, तो सिलेंडर का जो हाइट होता था वो डायमीटर ऑफ स्फीयर के बराबर हो जाता था। ये सब पॉइंट ध्यान में रखना। तब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब। द लार्जेस्ट स्फीयर, the largest sphere is carved out या कट आउट जिसको बोल सकते हैं, of a cube of side 7 centimeter. Find the volume of the sphere. Find the volume of the sphere. बनाओ। The largest sphere is carved out. Carved out. कुछ आया? रेडियस क्या हो जाएगा उस स्फीयर का? 3.5। 3.5. इसलिए हम ये चीज बता दिए हैं, ध्यान में रखोगे, ठीक है। 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकाल लेना, उतना आइडिया नहीं मुझे। 179.67 centimeter cube. अच्छा चलो फिर ठीक है। ये सब तुम्हारा अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तुम लोग को लग रहा हो कि इसमें बहुत तरीके का क्वेश्चन अभी सर नहीं करवाए हैं, तो अब जो हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे ना, इसमें वो सारा चीज इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट हमको नोट्स खोद लें दो, कहाँ पे गया वो, 1 मिनट लगेगा बस। लेक्चर 1 लेक्चर 2 ठीक है। मिसलेनियस का स्पेलिंग बताओ जी क्या होता है, जल्दी। इतना तो हेल्प कर ही सकता है तुम लोग। MISCELLANEOUS. बहुत तेज बोल दी। MISCELLANEOUS। NEOUS. ठीक है, थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन था। मिसलेनियस क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस। अब देखो हम टाइप वाइज करवा दे रहे हैं तुमको, उससे पहले हम कुछ नोट्स शायद पहले भी लिखवा रखे थे, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट्स ये सब लिखवा दिए थे ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का, इन सबों का बताओ तो जरा।
ये कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का नोट्स लिखाया था ना, कि अगर एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या क्या सेम रहता है, कौन सा क्वांटिटी सेम रहता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम रहता Volume. है। और एक बड़े जैसे इधर ही क्वेश्चन आ गया कि एक बड़ा स्फेयर है, उससे मैंने छोटा 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 बहुत सारा स्फेयर में उसको कट आउट किया, तो नंबर ऑफ स्फेयर क्या होगा, तो क्या वो कैसे निकलता था उसमें वॉल्यूम भी? ऑफ बिगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ बिगर सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सॉलिड। तो यही सब क्वेश्चन तुमको अब सीखना है, और ये सारा का सारा कवर होगा अप टू क्लास 10 तक का। अप टू क्लास 10 तक में यही सारे क्वेश्चन तुमको भी मिलेंगे। तो तुम्हारे लिए एक बेनिफिट अब ये होने वाला है कि तुमको क्लास 10 का अभी ही हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एनसीईआरटी का पूरा सॉल्व करा देंगे। और बुकलेट जिसको सॉल्व करना है वो तुम्हारे चैनल पे लिंक डाल रखा गया है, अपना वहां से बुकलेट डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोग बस क्वेश्चन बनाते आ रहे थे, उसमें कुछ लिमिटेशन नहीं हुआ करता था, बस बनाए जा रहे थे बनाए जा रहे थे। अब जो क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले हम कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का करा देंगे, कन्वर्जन के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे करवा देंगे क्वेश्चन, और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के बाद फिर इमर्जन ऑफ सॉलिड पे हम क्वेश्चन कराते चलेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा पार्ट है वो है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे। ठीक है, क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, इसका टाइप 1। जैसे जैसे हम नोट्स लिखवा रहे हैं लिखते चलो। टाइप 1 देखो, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन आएगा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड में। ठीक है, तो हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को हम अलग अलग टाइप्स में लिखवाते चलेंगे ताकि तुम्हारा नोट्स प्रॉपर वे में रहे। तो जो पहला टाइप ये है, तुमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो जो जिस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसका कुछ ये क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन मिसिंग रहेगा। लेट्स से कि जैसे स्फीयर, एक स्फीयर तुम्हारा सिलेंडर में गया तो उस बोलेगा कि उस सिलेंडर का हाइट निकाल दो, या एक स्फीयर से तुम्हारा सिलेंडर में गया तो सिलेंडर का रेडियस निकालो, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखो, पूरा हम क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन का सिचुएशन समझ में आया? टाइप 1 में हम क्या बोले बताओ? Yes, sir. Yes, sir. एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और दूसरे सॉलिड या पहले सॉलिड किसी भी सॉलिड का कुछ डायमेंशंस गायब होंगे, डायमेंशन ही बोलते हैं ना, कुछ वैल्यूज गायब होंगे, हाइट हो रेडियस हो, ये सब कुछ ना कुछ गायब रहेगा, उसको हमको निकालना होगा। ठीक है, टाइप 1 ये हुआ। तो पहला क्वेश्चन इस पे लिखो कि एक मेटालिक स्फीयर है, हम पूरा नहीं लिखवा रहे हैं, हम उसके क्वांटिटीज को लिखते चल रहे हैं, डेटा को। मेटालिक स्फीयर है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन बता दिया था ना क्या होता है, क्रॉस सेक्शन बताया था ना क्या होता है, फिर नहीं बोल रहा है कोई। ठीक है, तो एक मेटालिक स्फीयर है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, इसको वायर में कन्वर्ट किया गया। क्या चीज में कन्वर्ट किया गया है? वायर में, जिसका क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन सर इसका आंसर 36 मीटर होगा। हमको नहीं पता। 0.2। हाँ ठीक है, हाइट निकालो वायर का। निकालो। वायर किस सॉलिड फॉर्म में रहेगा? क्यूब, क्यूबॉइड, कौन, सिलेंडर, किस फॉर्म में रहता है वायर? कोई तो जवाब दो। Cylinder. सिलेंडर में। ठीक है, करो। जो वायर है उसका हाइट, या इसको लेंथ भी बोल सकते हैं, इसका 36 मीटर। मीटर कि सेंटीमीटर? 3600 सेंटीमीटर। देख लेते हैं आंसर।
हाँ 3600 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन एक डिटेल्स में लिख दे कि कैसे तुमको एग्जाम में इसको लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना है अपने आंसर शीट पे, बताओ। No, sir. अच्छा तो कर लोगे तो कर लो फिर। आया? Yes, sir. 36 आ गया सबका? Yes, sir. जिसका नहीं आया बताएगा। अगर आ गया तो अच्छी बात है। आ गया। आ गया? ठीक है, नेक्स्ट लिखो फिर। इसमें ये करना कुछ नहीं था, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वायर। Cylindrical wire. सिलेंड्रिकल वायर लिखना, हाँ वायर लिखना, यानी कि सिलेंडर लिख देना, सिलेंड्रिकल वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू, देखो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं लेकिन तुमको ये अलग अलग से लिखना होगा। पहले तो तुमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखना होगा इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। कैलकुलेट नहीं करेगा, ये नहीं कि यहाँ पे तुम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल के कैलकुलेट करने चला गया, ये बेवकूफी करेगा तो हम मारेंगे बहुत। कभी भी कैलकुलेशन नहीं करेगा, डेटा का वैल्यू लिख करके छोड़ देगा। रेडियस कितना है, 6 है तो 3 सेंटीमीटर, तो 3 क्यूब लिख करके तुमको छोड़ देना है, सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वायर, वो लिख लेना। कैलकुलेट कभी भी नहीं करेगा। ये कितना हो जाएगा, पाई 0.1. इसका क्रॉस सेक्शन कितना है, 0.2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.1. 0.1। 1 का होल स्क्वायर। एच निकालना है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में चेंज हुआ, वो लाइन तुमको लिखना होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a solid is converted into another solid, then in this case the volume of both solid remains same। भाई साहब इतना इंग्लिश बोल दिया, तालियां बजाना अपने घर में बैठ के, ठीक है। एक लाइन लिख लेना खुद से, वो वाला सिचुएशन कि एक सॉलिड अगर दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होता है दोनों सॉलिड का, रिमेन्स सेम। इसलिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला लाइन लिख लेना जी खुद से, सर बोल लेट दिए। हाइट भी एच भी बच गया। कहाँ पे, हाँ हाइट यहाँ पे लिख लेना, हाइट को h एज्यूम कर लेना इधर, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी h सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जो बोले वो लिख लेना। इसलिए क्या लिखोगे अब, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। हालांकि स्टेटमेंट पे उतना ज्यादा आंसर नहीं मिलता है, लेकिन नंबर नहीं मिलता है, लेकिन लिखना हमेशा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था, 4/3 पाई, आर का वैल्यू कितना था जी, 3 क्यूब। तो 3 क्यूब मत निकाल लेना, 3 into 3 में ही रहने देना।
ये कैलकुलेशन में तुम्हारा समय बचाएगा। इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से अब देखो, तुम अगर यहाँ पे वॉल्यूम पूरा कैलकुलेट कर लेता इस जगह पे ही, तो यहाँ पे तुम पाई का वैल्यू पुट पुट करता, फिर उसको कैलकुलेट करता, जबकि पाई यहाँ पे सिंपली क्या होने वाला है, कैंसल आउट होने वाला है। इसलिए कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, किसी चीज का भी क्वेश्चन आए, कैलकुलेशन कभी भी स्टार्टिंग में नहीं करेगा, एग्जैक्ट एंड में जाकर के तुमको करना है। बस डेटा लिख करके छोड़ देना, एंड में जाकर के तुमको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया ये, इसलिए हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, यहाँ से एक 3 और एक 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 0.1, इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको? बताओ, किसी को दुविधा है तो पूछो। No, sir. नहीं है? ठीक है, कैलकुलेशन याद रखना भाई, आखिरी में करना, कभी भी स्टार्टिंग में मत करना, कभी भी नहीं, ऐसे टाइम बचेगा तुम्हारा। नेक्स्ट लिखो तो। मेटालिक स्फीयर, जो हम नोट्स हमेशा यूज करते हैं ना, हम वही नोट से करवा रहे तुम लोग को, झूठ हम नहीं बोलते हैं कभी भी। ये नोट मेरा बहुत अच्छा बना हुआ है, इसलिए हम टाइप बाइज टाइप, तुम लोग भी टाइप बाइज टाइप ही लिखना। अभी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का टाइप 1 करवा रहे हैं सिर्फ हम, अभी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड सिर्फ है। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of a sphere and its volume. Find the radius of a sphere and its volume. तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, जो तीन अलग अलग सॉलिड है ना, सॉलिड स्फीयर, तीनों का वॉल्यूम मिल करके एक स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो बस बना के आंसर दो, आराम से बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है अभी। हम 10 का एनसीईआरटी से आज होमवर्क देंगे, इसलिए हम बोले थे 9 का एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेने। जो नहीं किया होगा कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अगला क्लास सीधे अब फ्राइडे को है। सर रेडियस 12 आ गया, वॉल्यूम लेकिन पॉइंट में आ रहा है। रेडियस कितना आया? 12। हाँ ठीक है, वॉल्यूम पॉइंट में आ रहा है 7241 7 पॉइंट समथिंग मेरे पास लिखा हुआ है, अच्छे से नहीं लिखा है। 7241.14। अच्छा ठीक है, बाकी लोग बनाओ जी।
बन गया सर। बन गया, आ गया रेडियस। यस सर। देखो भैया तुम लोग कैलकुलेशन में इतना टाइम मत देना, हम डायरेक्टली अब लिख रहे हैं। इतना काम इसमें भी करना, तीनों स्फेयर का अलग से वॉल्यूम निकाल लेना, और जो बड़ा वाला स्फेयर है उसके रेडियस को आर एज्यूम कर लेना, फिर जो लाइन लिखना था वो लिख लेना। तो वॉल्यूम ऑफ, अब जो डायरेक्टली हम आखिरी स्टेप पे पहुंच रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ 3 सॉलिड्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। 3 सॉलिड्स स्फेयर लिख लेना, 3 solid sphere equals to volume of a solid sphere। ठीक है, 4/3 पाई 6 क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 का होल क्यूब विल बी इक्वल टू द 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करोगे, 4/3 पाई सबसे कॉमन ले लेना इस साइड, तो इधर 6 का होल क्यूब कितना हो जाता है, 6 का होल क्यूब क्या होता है जी, 216। 16। 8 का होल क्यूब, 8 का होल क्यूब 512। इतना टाइम लगाओगे। 10 का होल क्यूब 1000। 1000 इक्वल्स टू 4/3 पाई आर होल क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल, तो आर क्यूब हमारा कितने के बराबर आ गया, 8 2 7, एक इतना ही आया था क्या आर क्यूब, कंफर्म करो कोई, या कुछ डिफरेंट आया है। यस सर। ठीक है, तो यस यहाँ सर, से यही आर, है। आर कितना हो गया था 12 सेंटीमीटर, 12। आर 12 हो गया तो वॉल्यूम निकाल लेना। नेक्स्ट लिखो इस पे, देखो इससे तुम्हारा 9th वाला भी रिवाइज हो रहा होगा, मुझे जहां तक लगता है रिवाइज हो जा रहा है ना, और 9th में ऐसा क्वेश्चन होगा, जरूर से होगा। यस सर है, ये शायद एनसीईआरटी में है ये वाला 6-8 वाला। और ये सब हम देखो 10 के यस नोट से सर करवा है। रहे हैं, एग्जैक्टली हम 10 का नोट्स को फॉलो कर रहे हैं। जो हम नोट्स इस बार उन लोग को लिखा है ना, बहुत प्रॉपर नोट्स लिखवाए हैं, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। देख लो 9 और 10 में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, 9 पढ़ो या 10 का क्वेश्चन बनाना एकदम आसानी से बनेगा। जो उसमें एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन होगा वो हम सब करवा देंगे तुम लोग को। नेक्स्ट लिखो, द रेडियाई ऑफ द बेसिस of two right circular solid cones of same height are R1 and R2 respectively. The cones are melted and recast into a solid sphere. रिकास्ट मतलब? कन्वर्ट कर देना, मेल्टेड एंड बना देना, कोन को मेल्ट किया गया और एक सॉलिड स्फेयर में बदल दिया गया, और क्या। रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। प्रूव दैट the height of cone is 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर। बनाओ फुर्सत से, आराम से।
तब तक हम कुछ क्वेश्चन और ढूंढते हैं। उन लोग को हम बस 3 ही क्वेश्चन कराए थे इस पे, हम लोग को कुछ और कराएंगे। बन गया सर। हो गया, बड़ा ऐसा जल्दी छोटा सा बना ही ली, था बहुत ही जल्दी बना ली जी। सर, 3 लाइन में ही तो बन। वॉल्यूम ऑफ 2 को, अच्छा तुम पूरा नहीं लिख रही है ना, सीधा भी सॉल्व कर रही है। चलो ठीक है, वो सब तो 1-2 क्वेश्चन में लिखा जाता है, बाकी अपना सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन और ढूंढते हैं, बनाओ सब कोई। सर इसमें तो आधा चीज लिखा हुआ ही था, गिवन ही था, R1 R2 कैपिटल R। हाँ ये सब तो गिवन ही है। बन गया सर। बन गया, यस सर। बताना है या बन यस हो सर। जाएगा? हो जाएगा। बता दीजिए सर। हम उतना नहीं बता रहे हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, उतना लिखने का काम खुद से कर लेना। दोनों कोण का वॉल्यूम मिला करके, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोण 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोण 2, दोनों को वॉल्यूम को ऐड करोगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर मिलेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यस सर। क्या है, नहीं सॉरी, कोण से कोण ही जा रहा है, ठीक है। तो 1/3 पाई, इसका रेडियस R1 है, पाई R1 स्क्वायर, और सर्कुलर सॉलिड कोन ऑफ सेम हाइट है, हाइट सेम है, तो h ले लो, प्लस 1/3 पाई R2 स्क्वायर h इक्वल्स टू 1/3 पाई, इसका रेडियस कैपिटल R ले लेना, पाई R स्क्वायर, और कैपिटल H लेना, तुमको यही H तब निकालना है। सर वहाँ तो स्फेयर होगा ना। स्फेयर कहाँ है? अच्छा स्फेयर में बदला है, सॉरी, हम कोण देख लिए थे। तो ये हो जाएगा कितना, 4/3 पाई, पाई क्या, R3। तुमको हाइट ऑफ कोन निकालना है, ठीक है। यहाँ से 1/3 पाई कॉमन हो जाएगा, और h भी कॉमन हो जाएगा ना, क्योंकि हाइट क्या है सबका, बताओ, सेम है। तो इधर क्या बचेगा, सेम। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R3। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? एक यस मिनट रुको सर। तो, यहाँ पे R स्क्वायर लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है ठीक है। 1 पाई R स्क्वायर h में ये आ गया 1 h,
देखो ऐसे हाइट सेम बोला है क्या? द रेडियाई ऑफ द बेसेस ऑफ टू राइट सर ऊपर आर क्यूब होना चाहिए, देखे कहाँ नहीं पे? थे। सर 4 आर क्यूब आर होना क्यूब। चाहिए क्या? सर, 4 आर क्यूब होना चाहिए ऊपर, हम देखे नहीं थे उस समय। है ना, यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसी में ना, यस सर। वही तो मैं सोच रहा हूँ, आर स्क्वायर के टर्म में आंसर आ रहा है हमारा, 4 RQ ही होगा। हाँ RQ है। तो यहाँ से फिर 3 और 3 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, तुमको ये एच निकालना था। क्या दिक्कत है जी मिस्टर अभिषेक, बताओ। नहीं सर, पता नहीं चल रहा कैसे बनाना। हम कुछ एक्स्ट्रा काम थोड़ी किए हैं, जो कंसेप्ट था उसी को यूज किए, बस बना गए उसको आगे तक। Yes, sir. कुछ पूछना है तो पूछ लो जी सब कोई, पूछो पूछो, अगर नहीं पूछना है तो फिर आगे क्वेश्चन देंगे। और दे इस कंसेप्ट पे, या हो गया? बताओ। और एक दो और। ये को 2 और दे दें, देते हैं फिर। एक मिनट रुक जाओ। लिखो। ये सब क्वेश्चन तो कर ही लोगे, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढते हैं, रुको। लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ, एक स्फेयर है, कॉपर स्फेयर है, उसका डायमीटर है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको मेल्ट किया गया, मेल्ट करके वायर में बदला गया, ठीक है, जिसका लेंथ है 108 मीटर। तुमको इस वायर का क्रॉस सेक्शन निकालना है। इस वायर का, समझ में आया क्वेश्चन? स्फेयर है, स्फेयर है, उसका डायमीटर 18 है, इसको बदला गया एक वायर में जिसका लेंथ है 108। इस वायर का क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है। बनाओ। आराम से बनाना जी आंसर, क्योंकि इसका मेरे पास नहीं है, खुद से ये क्वेश्चन हम दिए हैं। सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा वायर का, बताओ किस शेप में दिखेगा, बोलो।
क्रॉस सेक्शन क्या होता है? एंड पॉइंट होता है, तो ऐसा ही दिखेगा ना, सर्कुलर दिखेगा। श्रेया, यस सर। बस पाई आर स्क्वायर निकालो। क्यूबॉइड के केस में बोलता क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालो, तो क्या करते? ए स्क्वायर करते। सॉरी, क्यूब के केस में क्रॉस सेक्शन का एरिया ए स्क्वायर, क्यूबॉइड के केस में एल इंटू बी या बी इंटू एच, जो कर सकते हो वो कर लेना। ठीक है, अब इसमें क्यूबॉइड के केस में सिचुएशन रहेगा, एक रहेगा फ्रंट की ओर से क्रॉस सेक्शन है, मतलब सामने से निकल रहा है, और एक होगा साइडवेज, साइडवेज क्रॉस सेक्शन है, तो दोनों केस में एरिया चेंज हो जाएगा ना, तो ये सब ध्यान में रखना। सर शायद 396/7। कितना आ रहा है? 396/7। अच्छा, सर रेडियस निकाल। 254.54। ठीक है, देख लेते हैं। स्फेयर था तो 4/3, 4/3 पाई R1 का होल क्यूब इक्वल्स टू, सिलेंडर में बदला ना, पाई R2 स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे 18 सेंटीमीटर है, यहाँ 108 मीटर है, तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। 4/3 पाई 9 क्यूब, 9 का होल क्यूब इक्वल्स टू पाई, यही निकालना है तुमको R2, और एच कितना हो गया, हाई पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, R2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 9 होल डिवाइडेड बाई 10800। इतना तक में कहीं दिक्कत है तो बताओ। इसी को कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा मेहनत हम ही से करवाओगे। 8 1 9, ये तो कट जाएगा। ठीक है, फिर 9 से ये 400 बार में जाएगा ही जाएगा, और 4 से ये 100 बार में जाएगा। तो R2 कितना आया था, 3/10 आया था क्या? यस सर, यस सर। 0.3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, पाई इंटू 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं है डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 लिखो अब। टाइप 2, ये सब तुम लोग को आता है। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉलिड, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉलिड, मतलब नंबर ऑफ सॉलिड तुमको निकालना है। टाइप 1 में क्या था, मिसिंग क्वांटिटी निकालना है। मिसिंग वैल्यू लिख लो यहाँ पे, अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं टाइप 1 में, बताओ कोई, क्या अच्छा नाम दिया जाए जल्दी, इतना भी हेल्प नहीं करेगा। अरे जल्दी बताओ कोई, क्या लिख सकते हैं मिसिंग, क्या? छोड़ो मत बताओ, मिसिंग वैल्यू लिख देते हैं सिंपली। कोई काम का नहीं है, तू लोग इतना हेल्प नहीं कर सकता है मेरा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, टाइप 2 पे इसका पहला, हाउ मेनी spherical bullets can be made out of a solid cube
whose age is 44 centimeter and diameter of each bullets is 4 centimeter. How many spherical bullet can be made out of a solid cube whose age is 44 centimeter and diameter of each bullet is 4 centimeter? एक क्वेश्चन हम डिटेल्स में लिख देंगे. बुलेट स्फेरिकल है ना? स्फेरिकल बना के रखो, बताना. टू 2541 bullets. कितना आया श्रेया? 2541 bullets. 2541. हाँ ठीक है, करेक्ट. Yes, sir. 2541. एक लिख दे डिटेल्स में या हो जाएगा? हो देखो जाएगा. यहाँ तक तो तुमको सेम चीज लिखना है. हाँ कहाँ गया ये क्वेश्चन में, ठीक है. यहाँ तक तो तुम एग्जैक्टली वो चीज लिखोगे. इसका मिशिंग क्या होगा? अच्छा, इसमें डायरेक्टली नंबर ऑफ बुलेट्स निकालना था, तो तुमको क्या करना था, जो क्यूब का वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देना था वॉल्यूम ऑफ 1 बुलेट से. यही किए ना? Yes, sir. सबसे हो गया था. Yes, sir. आगे बढ़े. शाश्वत और अभिषेक, तुम दोनों का जवाब नहीं आ रहा है. ये सर हो गया. सर हो गया. आ गया था आंसर? ठीक यस है. सर. तो याद रखोगे, किसी भी चीज का नंबर निकालना होगा, मतलब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ सॉलिड्स अगर निकालना होगा, नंबर ऑफ सॉलिड, तो वो क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ, मतलब एक फॉर्मूला होता है ओरिजिनल सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज कन्वर्टेड डिवाइडेड, सॉरी, हाँ, वॉल्यूम ऑफ Divided by सॉलिड दैट इज volume of कन्वर्टेड डिवाइडेड form. बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड. Form. ठीक है, वो लिख सकते हो. तो ये फॉर्मूला याद रखोगे, हम लिखवाए थे. बस इसी का यूज करना था इस क्वेश्चन के लिए और वहां से बन जाता है ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड. क्लियर? नेक्स्ट लिखो इस पे. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो. हाउ मेनी spherical shots each
having diameter 3 centimeter can be made from a cuboidal lead solid of dimension, ये तुरंत बना लेना, of dimension 9 centimeter into 11 centimeter into 12 centimeter. तुरंत बनेगा ये, इसमें वक्त नहीं ज्यादा खर्च करना। तब तक हम थर्ड बताते हैं। $84 shots. 84 Yes, sir. आया सबका? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये अच्छा क्वेश्चन है, बनाना, देखते कितने से बनता है। बहुत आसान क्वेश्चन बना लिया तुम लोग। आ हेमी Sir, स्फेरिकल, chocolate. चलो ठीक है, चॉकलेट खिलाए ना रे। तुम एक चॉकलेट का बात की थी, हम एक डब्बा खिला दिए। अब क्या चॉकलेट, ये जो अब जितना चॉकलेट होगा उसमें सब मैनेज होगा, समझी श्रेया? सर आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, अभी आवाज क्लियर नहीं हुआ, हम बोले अब जो भी चॉकलेट आएगा जो दिवाली में मिला उसमें सब कटते चला जाएगा। मंजूर है सबको सर कि नहीं कट मंजूर? कट के आ रहा है। सबके साथ यही दिक्कत है क्या? हेलो? सर मजाक था। चॉकलेट वाला आवाज नहीं आ रहा है सर कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम पर्सनली कॉल करके ये चीज को समझाने का कोशिश करेंगे, आप लोग इसके लिए चिंता ना करें। ये चॉकलेट वाला आवाज नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा आएगा आएगा। चलो चॉकलेट है इस पे, ठीक है। आई एम स्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल डायमीटर सब बनाया वैसा क्वेश्चन है, मिल ही जाएगा। contains liquid. This liquid is to be filled in cylindrical bottles of radius 3 centimeter and height 6 centimeter. How many bottles are required? How many such bottles are required? Such bottles are required. सर गलती से बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया आप। सर आंसर हाँ, बताए। पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए था जो नहीं है। छोड़ो, इसमें चॉकलेट क्या ही खिलाएंगे, तुम लोग का बेइज्जती हो जाएगा जो मुझे पसंद नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन चॉकलेट खिलाएंगे, तुम लोग का बेइज्जती है ना, मेरे बस की सर नहीं है ये बात। 72। 72 सबका आ गया। यस सर। यस क्वेश्चन ट्रिकी कब होता, जब यहाँ पे तुमको ऐसा लिखा रहता हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका थिकनेस दे देता जैसे 4 और एक्सटर्नल डायमीटर दे देता।
एक्सटर्नल डायमीटर दे देता, लेट से 8। तो अब तुमको बताना था कि अच्छा यही क्वेश्चन तुम लोग बताओ तो, एक क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर ही सकते, ये सब में क्या ही है। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ये क्वेश्चन सही सही जवाब देना। जिसका थिकनेस कितना बोले थे, थिकनेस बोला था मैं 2 सेंटीमीटर ले लो, और एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका थिकनेस 2 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर। तुमको इसका वॉल्यूम बताना है, बताओ तो। आया कुछ? नहीं है जी, रास्ता में सर, एक मिनट। रास्ता में है। छोड़ो, पूरा कैलकुलेट नहीं करो, तुम ही लोग बता दो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखे थे इस केस में, ये बताओ। बताओ बताओ। 2/3 पाई आर क्यूब, आर कौन सा? आउटर डायमीटर का। आउटर डायमीटर का आर होगा? 2 ले ली क्या? हाँ गलत है। अरे लड़की, मार खाने वाला हरकत तुम लोग। और कौन कौन 2 लिया है? नहीं श्रेया, सर, सर 2 ले ली। इंटरनल इंटरनल डायमीटर इसमें माइनस करेंगे ना, हाँ एक्सटर्नल में सर, से तो 2 कब इंटरनल, आएगा? हाँ तब 2 आएगा इंटरनल सर हम अभी डायमीटर। बनाए नहीं है इसको।
रेडियस इसमें देखना है तुम, अब इसमें कैपेसिटी रेडियस कैपेसिटी की सर ये बातें तो क्या? है ही नहीं सर। जब एक्सटर्नल रेडियस 2 हो जाएगा, थिकनेस भी 2 है, तब कैसे हो गया? अच्छा, क्वेश्चन नहीं अच्छे से क्रिएट हुआ फिर, और क्या। ले लो हमको लग एक्सटर्नल, रहा है सर भी बनाएगा। एक्सटर्नल डायमीटर 8 ले लो, अब हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल डायमीटर 8 हो गया, तो आर हो जाएगा तुम्हारा 4, और इंटरनल डायमीटर कितना हो रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस 4 हो जाएगा, तो इंटरनल रेडियस कितना, थिकनेस 2 है, तो इंटरनल रेडियस 2। तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, इंटरनल या एक्सटर्नल पे? कैपेसिटी इसका एक्सटर्नल पे डिपेंड करेगा या इंटरनल रेडियस पे डिपेंड करेगा? ये बताओ। इंटरनल। इंटरनल पे ही करेगा ना। तो ये सब ध्यान में रखोगे कि कैपेसिटी के जैसे ही बात आएगा तो मतलब तुमको उस बॉल में कुछ रखना है। तो बॉल में रखना है तो अंदर का जो रेडियाई होगा, जैसे बॉल कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा एक बाहर से, और एक ऐसा और ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना? समझ रहे हो, मतलब फिगर 3D डायग्राम नहीं अवेलेबल करा सकते हैं हम, ऐसा कुछ हो जाएगा बॉल। तो ये जो है यही तुम्हारा कैपेसिटी का काम करेगा। तो जो इंटरनल डायमीटर था, इंटरनल रेडियस था, उसी चीज पे ये इसका वॉल्यूम क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मेरा आंसर तो सही ना आएगा, 2 लेंगे तभी। नहीं फिर छोड़ो ना, रहने दो ना। नहीं सर, सही रहेगा मेरा आंसर। ठीक है, सब सही है, ठीक है। तो पहले अभी 150 समथिंग था। ठीक है, आ जाएगा उतना ही। तो अभी समाप्त नहीं हुआ ये चैप्टर, तुमको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के आओगे। क्लास 10 का, 9 का तो एनसीईआरटी कंप्लीट कर ही लो, क्लास 10 का क्या होमवर्क दे तुम लोग को, पीडीएफ हम भेज देंगे इसका। क्या खुल गया यार, मेंटल एबिलिटी है कि नहीं भी है इसमें। सर का राइटिंग बहुत सही है ना? बहुत ज्यादा। ऐसा राइटिंग हमको सीखना है, हो ही नहीं पाता है। ओके, रुको होमवर्क देने दो कुछ, 2 मिनट वेट करो, हमको बुक इसका डाउनलोड करना है। सेंड फाइल, सेंड फाइल। क्लास 9 है जो तुम लोग, कुछ दिन में क्लास 10 में चले जाओगे। यही तो दिक्कत है। दिक्कत है? डरा रहे हैं सर आप। डरे बेवकूफ, डरना नहीं है क्लास 10 से, 10 बहुत ही आसान है 9 से। सर 10th में तो कोचिंग खुलवा लीजिए। हाँ, हम मोदी जी और तेरे हेमंत सोरेन हो रहे हैं, जो हम कोचिंग खुलवा सर देंगे। पता है बांसर क्लासेस छुप छुप के चला रहा है ट्यूशन। सर बहुत सारा चला रहा है, आप ही बंद रखे हैं सर। पता कर ले कौन चला रहा है, इंडिविजुअल कोई नहीं, इंडिविजुअल जो सर बांसर कराते हैं क्लासेस ना। चला रहा है। तो बता रही है, ये भी हम भी बताएंगे अभी एक दो। रुको पहले क्वेश्चन लिखो, बंसल क्या कर रहा है हमको उससे लेना देना नहीं है, पढ़ाई करो चुपचाप से। ये तो तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, यही है कन्वर्जन क्या? ये तुम्हारा किस पे है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे है ये तो, पहला एक्सरसाइज। तो मेरे को स्क्रीन पे तो बस यही दिख रहा है, नोट। हाँ सर। क्या दिख रहा नोट्स है? दिख रहे अच्छा अच्छा, वो मैंने, 1 मिनट रुको, हम सिर्फ नोट को ही शेयर किए थे इसलिए। अब दिख रहा है ना? हम्म। यस सर। जब काम हो जाता है तो जवाब ही नहीं देता है तुम लोग। देखो ये एक्सरसाइज पूरा बना लेना, 13.3। अब मेटालिक में इतना मेल्टेन रिकार्ड इन शेप ऑफ सिलेंडर फॉर्म, इतना हाइट ऑफ सिलेंडर पहला बन जाएगा। दूसरा आज तो हम करा ही दिए, दूसरा करवाए ना, भूल भी गया तुम लोग? नहीं सर। हाँ दूसरा करवा दिए थे।
तीसरा मत करना। वेल का क्वेश्चन हम एक टाइप लिखवाएंगे, सर ये टाइप 10th 3। क्लास का है। हाँ, तीसरा नहीं करना, चौथा मत करना। हम तीसरा चौथा छोड़ देना, हम जब उस टाइप पे पहुंचेंगे ना तब करना। नोट्स अच्छे से बनाने बोल रहे हैं इसलिए। तीसरा चौथा ऐसे तुम लोग बना सकते हो, लेकिन अभी मत बनाना। इम्बैकमेंट का क्वेश्चन हम कराए थे क्योंकि, लेकिन अभी पहला बना लेना, दूसरा बना लेना, चौथा भी तुम लोग से बन जाएगा, पांचवा भी बन जाएगा। नहीं नहीं, तीसरा चौथा तो मना किए ना। पांचवा बन जाएगा, छठा बन जाएगा, 7 भी बन जाएगा। मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, बस इतना ही। और क्वेश्चन नंबर 7 भी। ये सब मार्क कर लो, ये सब बनेगा तुमसे। बाकी 8, 9 और 3, 4, 8, 9 वाला स्पीड का क्वेश्चन है। कुछ स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है, कहीं दूसरे फिर सॉलिड में जा रहा है, उसको हम अलग टाइप में कराएंगे। ये सारा का सारा लेकिन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का ही पार्ट है। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड में अभी हम 2 टाइप करवाए हैं, अभी नहीं भी तो एटलीस्ट 3 टाइप का क्वेश्चन और बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड भी करवा देंगे। और इसमें अगर एग्जाम्पल सॉल्व करना है तुम लोगों को, तो एग्जाम्पल 8 बना सकते हो, एग्जाम्पल 10 बना सकते हो। बस इतना क्वेश्चन क्लास 10 के एनसीईआरटी का बना करके ही आना। अभी 2 टाइप का क्वेश्चन और रह गया है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे सिर्फ, कॉम्बिनेशन सर तो ये अभी भी पहुंचे ही पीडीएफ नहीं। भेज देते तो सही रहता। भेज दिए मोहतरमा क्लास 9 के ग्रुप नहीं में। सर, आप मार्क किए हैं तो हम लोग के पास बुक थोड़ी ना है जो मार्क कर दें। वाह, तो लिखा नहीं गया। सर आधा लिखे जल्दी जल्दी, एग्जाम्पल वाला इतना कहाँ सुने। बहुत मेहनत करवाते हो जी तुम लोग। वो कहाँ चला गया, मुझको लग रहा है कहीं और पे सेव कर लिए। डॉक्यूमेंट्स में गया होगा। डेट मॉडिफाइड, ठीक है भेज रहे हैं। कि इसमें मार्क किया हुआ येलो से अपना देख लेना। इतना क्वेश्चन प्लस क्लास 9 का एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना। अब कॉम्बिनेशन मत बनाना, कन्वर्जन का क्वेश्चन दिए वही बनाना। एग्जाम्पल मार्क नहीं किए, हम एक्सरसाइज मार्क किए हैं सिर्फ। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। कुछ पूछना है आज का लेक्चर में तो पूछो, नहीं तो सेवा समाप्त कर रहे हैं। कर दे समाप्त, बताओ। ओके सर। ओके देन, ठीक है।